ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਜ਼ਡਮ ਤੇ। The beginning of the wisdom। ਪ੍ਰੋਵਰਬਸ 9 बाब ਉਹਦੀ 10 ਆਇਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ है, खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है और उसका कद्दूस की पहचान फहम है। The fear of the Lord is beginning of the wisdom and the knowledge of the Holy One is understanding। हम एक ऐसे जमाने में रहते हैं जहां इल्म हर जगह मौजूद है। इंटरनेट पर हर सवाल का जवाब चंद सेकंडों में हमें मिल जाता है, लेकिन अफसोस इतनी मालूमात के बावजूद विजडम हिकमत नायाब है। हिकमत सिर्फ ये जानना नहीं कि क्या करना है, बल्कि ये कि समझना है और कब और कैसे करना है ताकि खुदा की मर्जी पूरी हो। बाइबल हमें बताती है हिकमत खुदा के खौफ से शुरू होती है, ना कि तालीम और तजर्बा या उम्र से। खुदा का खौफ दनाई का शुरू है। खौफ से मुराद डरना नहीं, बल्कि खुदा के लिए गहरी इज्जत, ताजीम और एहतराम, यानी डीप रेवरेंस और रिस्पेक्ट। खुदा का खौफ ये है कि हम उसकी अथॉरिटी, उसकी हाकमियत को माने, उसके कलाम पर भरोसा करें और उसकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारें, उसके ओबीडियंस रहें। बहुत से लोग हैं वो चाहते हैं कि हमें विजडम हो, हिकमत हो, पर वो ओबीडियंट नहीं है खुदा के। लेकिन सच्ची हिकमत जो है वो ओबीडियंस से मिलती है। हम सोचें, क्या क्या मैं फैसले अपनी मर्जी से करता हूं या करती हूं, या खुदा को खुश करने के लिए करते हैं। हर फैसला खुदा के खौफ को जाहिर करता है। हिकमत सिर्फ इल्म नहीं, अपनी ही दनाई में अक्लमंद ना बने। खुदा का कलाम कहता है, प्रवर्ब 3 बाब 7 आयत, अपनी ही दनाई में अक्लमंद ना बन, बल्कि क्या कर, खुदा से डर और बदी से किनारा कर। इल्म, दुनिया का इल्म सिर्फ दिमाग को बढ़ाता है, लेकिन हिकमत जिंदगी को संवारती है। यानी गॉड्स विजडम जो है वो जिंदगी को क्या करती है, संवारती है। हिकमत दिल को बदलती है और अमल को दुरुस्त करती है। ये हमें सिखाती है कि हम दूसरों से क्या बर्ताव करें और कैसा बर्ताव करें, मुश्किल वक्त में कैसा रवैया रखें और अपनी बरकतों को कैसे इस्तेमाल करें। सुलेमान बादशाह को खुदा ने कहा कि मांग, तू क्या मांगता है मैं तुझे दूंगा। और उसने दौलत या ताकत नहीं मांगी, बल्कि उसने विजडम मांगी, हिकमत मांगी, और खुदा ने उसे वो सब कुछ भी दे दिया जो उसने नहीं मांगा था। ये पहला किंग 5 बाब उसकी 3 से 14 आयत तक है। जब हम खुदा से हिकमत मांगते हैं तो हमको वो सब चीजें भी मिल जाती हैं जो हर बरकत की बुनियाद है। हिकमत, विजडम का सच चश्मा, सोता और सोर्स जो है वो यीशु मसीह है। मसीह खुदा की कुदरत और खुदा की हिकमत है। मसीह खुदा की कुदरत और खुदा की हिकमत है। पहला कुरिन्थियों 1 बाब 24 आयत। यीशु ने कामल हिकमत के साथ जिंदगी गुजारी। उसकी फर्माबरदारी, बातें और मोहब्बत सब हिकमत से भरपूर थी। जब हम यीशु की पैरवी करते हैं तो हम सिर्फ दना नहीं बनते, बल्कि मसीह की मानद बनते जाते हैं। अगर
آپ اور میں حکمت میں بڑھنا چاہتے ہیں تو یسوع کے قریب رہیں، دعا میں، کلام میں اور فرما برداری میں۔ اور پھر جب ہمیں آسمانی حکمت ملتی ہے تو اس کے پھل بھی ہوتے ہیں۔ جیمز 3 باب اس کی 17 آیت میں لکھا ہے، لیکن جو حکمت اوپر سے آتی ہے وہ پہلے پاک، پھر صلح پسند، نرم، تابعہ، رحم اور نیک پھل سے بھری، غیر جانبدار اور بے ریا۔ But the wisdom that comes from the heaven is first pure, then peace-loving, considerate, submission, full of mercy and good fruit, impartial and sincere۔ اگر آپ صلح پسند، نرم طبع، رحیم اور نیک پھلوں سے معمور ہیں تو آپ خدا کی وزڈم میں چل رہے ہیں۔ لیکن اگر وہ فساد، ضد اور غرور لاتے ہیں تو وقت ہے کہ دوبارہ خدا سے حکمت مانگی جائے۔ کنکلوژن، خدا کی ابتدا خدا کے خوف سے ہوتی ہے، حکم ماننے سے بڑھتی ہے اور مسیح میں کامل ہوتی ہے۔ دنیا کہتی ہے کہ دل کی سنو، لیکن خدا کہتا ہے اپنے سارے دل سے خداوند پر بھروسہ رکھ۔ پرواب 3 باب اور 5 آیت۔ خداوند مینوں تے توانوں اس کلام دے وسیلے نال برکت دے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ ہمیشہ خوش رہو اور تہاڈیاں زندگیاں 'چ ہمیشہ مسیح دا پیس اور جوائے رہے۔ آمین۔